लेकिन एग्जिट पोल के पहले रुझान के हिसाब से कहां किसकी पकड़ बन सकती है, उस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए यहां पर बात की जाए तो कोवई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को करीब 4 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिपरा यहां पर 0 सीट पर आ सकता है। गोमती जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 3 से 4 सीट मिल सकती है। एक सीट टिपरा मोथा के पक्ष में भी जा सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी और या बीजेपी गठबंधन को 3 ही सीटें यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। टिपरा को यहां पर 0 सीट आ सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को यहां पर 4 सीटें, 3 सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को और यहां पर टिपरा को 0 सीट यहां पर भी मिल सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिपरा को भी यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऊनाकोटी की 4 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को करीब 1 सीट मिल सकती है। 2 सीट यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को, 1 सीट पर टिपरा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ऊनाकोटी में देखने को मिल सकता है। सिपाही जला की 9 सीटों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को यहां पर 5 सीटें, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिपरा को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिपरा मोथा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। इससे पहले जो सर्वे आपके द्वारा कराया गया था उसमें कहीं ना कहीं 2023 के लिए यह सवाल था कि त्रिपुरा में कौन जीत सकता है। इस पर देखिए जो गठबंधन के तौर पर सवाल था कि यहां पर बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 54% लोग यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से जो है यहां पर फिर से सरकार में वापसी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 42% लोग यहां पर जो है सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि टिपरा मोथा को 3% ही यहां पर दिखाई दे रहे। करीब 4000 इसमें जो है लोगों की सहमति रखी गई थी। इसके अलावा जो एग्जिट पोल के अनुमान निकलकर सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी गठबंधन को करीब यहां पर 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करीब यहां पर 18 से यहां पर 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टिपरा को भी यहां पर 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है एग्जिट पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की यहां पर फिर से वापसी हो सकती है। 2023 का पहला चुनाव है और इस हिसाब से यहां पर बीजेपी गठबंधन जीत की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसके नतीजे 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है त्रिपुरा में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? मेघालय और नागालैंड को लेकर भी बहुत जल्द आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको अपनी राय 3 राज्यों को लेकर रखनी है, कहां किसकी सरकार बन सकती है।